और कहत कबीर सुनो भाई साधो। बड़े सम्मान के साथ अपनी बात समाज में रखते हैं साहब। साधुओं को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, यहाँ साधो का मतलब है कहत कबीर। कबीर कह रहा है उसको साधो। शायद ये आप लिए नई परिभाषा हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधना करो, उसको अपने जीवन में उतारो। तो ये दो अंदाज कबीर साहब का उन्हें बिल्कुल अलग रखता है बाकी संतों से। कबीर साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि कभी भी वो बंद कमरे में नहीं बोलते थे, लिखने की बात तो बहुत दूर रह गई। उसकी तो प्रसिद्ध साखी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारि युग का महत्तम, कबीर मुख ही जनाई बात। जो चारों युगों की महिमा है, श्रेष्ठ सत्य है, परम सत्य है, मतलब एवरग्रीन जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको बताने के लिए लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको जानने के लिए कागज कलम उठाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कभी भी कोई शास्त्र की बात नहीं करते, किसी और ग्रंथ की बात नहीं करते, बल्कि उन्होंने जो अपने जमाने में सुना, संतों से, धूतों से, अवधूतों से, रामानंदियों से, जो भी उनके जमाने में पंथ रहे हैं, उनको वो बराबर सुनते थे, उनके पास जाते थे, वो बुलाए जाते थे। बचपन से ही जब छोटे थे तब भी रामानंद के गुरुकुल में जाकर के जबरदस्ती एंट्री लेते थे। बच्चे थे, उन्हें ललक थी सीखने की। हालांकि रामानंद स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन लगन देखे और उनकी नजर जब मिली कबीर से, तो फिर वो भी मुरीद हो गए, कबीर साहब के दीवाने हो गए। ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई है। और वो फिर उनके साथ बराबर चर्चा परिचर्चा करते रहे। और आखिर में आप जानते हैं कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी महाराज को, जो कि उनसे उम्र में लगभग 70 बरस बड़े रहे होंगे, कहा है, रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। यहाँ भी कहाँ ही कबीर हम कह थाके। वो लिखने की बात, चिट्ठी के जरिए सूचना देने की बात नहीं करते हैं, वो सच को देखते थे और जीते थे। आखन देखी उनकी बात रही है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। वो इस कदर अपनी बात को समाज में रखते थे कि पूरा समाज उनके आगमन से ही हिल जाता था। जैसे सिंह जब चलता है तो पेड़ पत्तों में खड़खड़ाहट, चिड़ियों में चहचहाहट और एक घबराहट फैल जाती है आसपास के एरिया में। इस कदर